मैं भारत को भारत की मान्यताओं के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं और इसी काम की कोशिश में लगा हूं। नमस्कार दोस्तों, बीएस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सरिता राजपूत। हम भारत में अगर टैक्स को शून्य कर दें या टैक्स को जीरो कर दें तो आप जानते हैं क्या होगा। सबसे बड़ा काम होगा कि ये जो महंगाई है ये बिल्कुल एकदम नीचे आ जाएगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, एक मिसाल देता हूँ। वो मिसाल थोड़े दिन के बाद में अगर टैक्स कम हो गया तो वो हकीकत में भी बदल जाएगी। आज जो हम पेट्रोल भारत में जो खरीद रहे हैं वो पेट्रोल टैक्स खत्म होने के बाद में 25-26 रुपये लीटर मिल जाएगा, जो आज 100 रुपये के आसपास है। अगर सारे टैक्स भारत में ख़त्म कर दिए जाएंगे तो जो डीजल है वो आज की डेट में 16-17 रुपये लीटर के हिसाब से मिल जाएगा, जो आज 80-85 रुपये के हिसाब से जो मिल रहा है, 80-85 रुपये लीटर जो मिल रहा है। अगर सारे टैक्स अगर हम भारत में ख़त्म कर देंगे तो जो गैस सिलेंडर आज 1000 रुपये के आसपास जो मिल रहा है वही गैस सिलेंडर हमें 200-225 रुपये में मिलने लग जाएगा। अगर हम सारे टैक्स खत्म कर देते हैं, भारत से पूरा टैक्स शून्य कर देते हैं, तो आज जो दाल 90-100 रुपये की मिल रही है वही दाल 15-16 रुपये किलो के हिसाब से मिलने लग जाएगी। आज जो नमक की थैली 15-20 रुपये में मिल रही है वही नमक की थैली 25-30 पैसे में मिलने लग जाएगी, अगर भारत के अगर हम टैक्स खत्म कर देंगे तो। अगर भारत के अंदर सारे टैक्स हम खत्म कर देते हैं तो आपके जो बच्चे आईआईटी में जो इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई कर रहे हैं वही बच्चे 5 साल का जो खर्चा जो उस इंजीनियरिंग की पढ़ाई में आएगा वो मुश्किल से 30-35 हज़ार रुपये में आपके बच्चे आईआईटी में इंजीनियरिंग कर लेंगे। अगर सारे टैक्स हम भारत में ख़त्म कर देते हैं तो आज आपके बच्चे जो एमबीबीएस की जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका 5 साल का खर्चा मुश्किल से 50-60 हज़ार रुपये में 5 साल के अंदर वो एमबीबीएस डॉक्टर बन के आ जाएंगे, जो आज लाखों करोड़ों के अंदर है। तो ये सारे, और दूसरी बात, आज महंगाई अगर कम होगी तो वस्तुएं सस्ती होंगी, चीज़ें सस्ती होंगी, पेट्रोल डीजल सस्ता होगा, किराया सस्ता होगा, आना जाना सस्ता होगा। आज अगर हम दिल्ली से भोपाल जाते हैं तो किराया लगभग 350 से 400 रुपये का किराया लगता है। अगर भारत में सारे टैक्स अगर ख़त्म हो जाएं तो यही जो किराया है, यही किराया 40-50 रुपये के अंदर हम जो है दिल्ली से भोपाल पहुंच जाएंगे। अगर आज हम दिल्ली से न्यूयॉर्क जाते हैं और न्यूयॉर्क से वापस आते हैं तो आज के तारीख में अगर हम टिकट करा के न्यूयॉर्क में आना जाना करते हैं तो ये टिकट आपको 7 से 7.5 हज़ार रुपये की टिकट मिल जाएगी, जो कि आज की डेट में ये महंगाई के ज़माने में यही टिकट 75 से 80 हज़ार रुपये की आना जाना हो रहा है। तो चीज़ें सस्ती होंगी, आवागमन सस्ता होगा, आना जाना सस्ता होगा, टिकटें सस्ती होगी, शिक्षा सस्ती होगी। तो इसमें गरीबों को भी अपनी ज़िंदगी जीने का एक मौका मिलेगा, उनको भी अपने तमन्नाएं पूरी करने का, अपने सपने पूरे करने का और अपने शौक पूरे करने का मौका मिलेगा। तो एक तरफ तो हम रोजगार देना चाहते हैं और एक तरफ हम गरीबी को मिटाना चाहते हैं और भूखमरी को ख़त्म करना चाहते हैं। और उसके लिए जो हम पैसा जो स्विस बैंकों से जो लाएंगे, जो काला धन हमारा जो स्विस बैंकों में रखा हुआ है वो लाएंगे, हम अपने देश के अंदर जो लाखों करोड़ रुपया जो काला धन लोगों ने, हमारे देश के लोगों ने जो जमा करके छुपा के रखा हुआ है इनकम टैक्स के डर के मारे, उन लोगों से हम अपील करेंगे, उन लोगों को हम समझाएंगे कि हम इनकम टैक्स को ख़त्म कर रहे हैं, इनकम टैक्स को ख़त्म करवा रहे हैं। तो आप अपना ये जो काला धन है, इस काले धन को बाहर निकालिए। तो जानते हैं आप क्या होगा? काला धन और स्विस बैंकों का जो पैसा जो है उसको मिला करके हम इस पैसे से अपने देश के विकास में इनको खर्च करेंगे, जो कि आज हम अपने देश का विकास करने के लिए विदेशों से कर्जा लेते हैं। तो इस पैसे से हम क्या करेंगे कि हम विदेशी जो कर्जा है उसको उतार देंगे, हम उस कर्जा चुका देंगे विदेशियों को, और जो पैसा जो बचेगा उसको हम फिक्स एफडी करवा देंगे। उसका जो ब्याज मिलेगा वो भी एक हमारे देश की इनकम होगी, एक मतलब आय का एक साधन बनेगा। तो इस प्रकार से हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो लगभग जो है
एक पटरी पे, एक लेवल पर आ जाएगी। तो जब हम ऐसा करेंगे, जब हम विदेशों का कर्जा उतार देंगे इस पूरे पैसे से, जो काले धन से जो लोगों ने छुपा कर रखा उससे, या स्विस बैंकों से जो लाएंगे, जो काला धन जो 110 लाख करोड़ रुपया जो रखा है, इन सब को मिला करके जब हम विदेशों का कर्जा उतार देंगे तो हमारे देश में क्रांति आएगी। वो क्रांति क्या आएगी कि जैसे हम विदेशी बैंकों का या विदेशी देशों का जब कर्जा उतारेंगे तो हमारे जो रुपए की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, और जो डॉलर की जो वैल्यू है वो घट जाएगी। जब हमारे रुपए की कीमत बढ़ेगी, डॉलर की कीमत घटेगी, तो हमारा 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर हो जाएगा। जब हमारा 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर हो जाएगा, तो जो सामान, जो वस्तुएं हम भारत से अमेरिका में भेजेंगे, उन वस्तुओं पे हमको 50 गुना मुनाफा होगा, 50 गुना का फायदा होगा। और जो वस्तुएं हम बाहर से अमेरिका से अपने देश में मंगाएंगे, आयात करेंगे, वो उसमें 50 गुना का जो खर्चा है वो घट जाएगा। तो हमारा जो निर्यात है वो 50 गुना बढ़ जाएगा, और जो आयात है वो 50 गुना घट जाएगा, जब रुपये के बराबर डॉलर की कीमत हो जाएगी। उसके बाद में क्या होगा कि जितने भी हमारे विदेशों में, जो अमेरिका वगैरह में जो हमारे NRI जो बैठे हैं, वो वहाँ से वापस आ जाएंगे। जो 2 करोड़ के लगभग हमारे जो NRI है अमेरिका में बैठे हैं, वो सारे के सारे अपने देश, स्वदेश लौट आएंगे। आज जानते हो वो अमेरिका वगैरह में क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि वहाँ पे 1 डॉलर की कीमत आज की डेट में हमारे 1 रुपये के, उनके 1 डॉलर के बराबर हमारा 83 रुपये के लगभग है। तो इस वजह से हमारे देश के जो काबिल लोग, जो लोग हैं, जो बेस्ट ब्रेन जो लोग हैं, वो अमेरिका में वगैरह में बैठे हैं कमाने के लिए, कि ज़्यादा कमाने के लिए, ज़्यादा मिलेगा वहाँ पे। क्योंकि अमेरिका का 1 डॉलर और हमारा 83 रुपया लगभग बराबर है। तो इस वजह से यहाँ से भाग भाग के हमारे 2 करोड़ NRI अमेरिका में जाके सेटल हो गए। तो वो वहाँ से उठ करके यहाँ पे आ जाएंगे। झक मार के आना पड़ेगा उनको, कि जब रुपया और डॉलर की कीमत बराबर हो जाएगी तो वहाँ रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जब ये 2 करोड़ जब NRI हमारे देश में आएंगे, ये हमारे देश के एक बेस्ट ब्रेन है, बहुत शार्प माइंडेड लोग हैं ये। तो ये इन लोगों को हम अपने देश के विकास के अंदर यूज करेंगे, और जब ये लोग हमारे देश के विकास में भागीदारी बनेंगे, हमारे देश में आके उद्योगों में काम करेंगे, हमारे देश के व्यवस्थाओं में, सरकार में आकर के काम करेंगे, हमारे देश के अर्थशास्त्री बनेंगे, कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ बनेगा, तो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है बड़ी तेज़ी से बढ़ेगी। जब तेज़ी से बढ़ेगी तो हम अमेरिका से बहुत आगे निकल जाएंगे, अमेरिका हमसे बहुत पीछे रह जाएगा। मगर अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब करना इतना आसान है? ये आसान नहीं है, क्योंकि ना तो हम विदेश से कर्जा लाना इतना आसान है, ब्लैक मनी लाना आसान है, और ना ही हमारे देश के अंदर जो लगभग 36 लाख करोड़ या 40 लाख करोड़ के आसपास जो है, 36 से 40 लाख करोड़ के आसपास जो हमारे देश में लोगों ने काला धन जो छुपा के रखा हुआ है, न वो बाहर निकलवाना इतना आसान है। तो ये दोनों ही चीज़ आसान नहीं है। ना तो स्विस बैंकों से काला धन लाना आसान है, ना हम देश के लोग जो है उनके पास जो धन है काला, उसको बाहर निकलाना इतना आसान है। क्योंकि सरकारें नहीं चाहती हैं। सरकार चाहती तो अभी तक हो गया होता, देश को 75-76 साल हो गया आज़ाद हुए, लेकिन सरकारें चाहती नहीं है। सरकार ये चाहती है कि ये ऐसा ही होता रहे। मगर जनता चाहे, पब्लिक चाहे, तो एक क्रांति के माध्यम से ये काम बड़ी आसानी से कर सकती है। पब्लिक अगर क्रांति करना चाहे, करके अगर ये लाना चाहे, तो हम स्विस बैंकों से अपना 110 लाख करोड़ रुपया भी ला सकते हैं। और हम अपने देश में जिन लोगों ने जो 36 से 40 लाख करोड़ का जो काला धन छुपा रखा, उनको समझा के वो काला धन भी निकलवा सकते हैं। और इस पूरे को मिला करके हम देश का, विदेश के बैंकों का कर्जा उतार करके हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को लेवल में ला सकते हैं। हम हमारे देश की गरीबी को मिटा सकते हैं, बेरोजगारी को मिटा सकते हैं, लोगों को रोजगार दे सकते हैं, लोगों को खाना दे सकते हैं, लोगों की भुखमरी को ख़त्म कर सकते हैं। मगर ये सरकार नहीं कर सकती, सरकार चाहती नहीं है। ये जनता कर सकती है, एक आंदोलन करके, एक क्रांति करके। और ये सारे काम तब होंगे जब क्रांति होगी। और क्रांति की एक ही शर्त है, क्रांति ये संसद के अंदर नहीं होगी, क्योंकि संसद के अंदर तो जो भी कोई चुन करके जाता है वो अंदर का होकर रह जाता है।
वो बाहर जो बोलता है, जो आग उगलता है क्रांति के रूप में या बगावत करता है सरकारों की या सरकारों को भला बुरा बोलता है, वही व्यक्ति जब चुन करके जब संसद भवन में चला जाता है ना, तो वो संसद के अंदर वहीं का बन के रह जाता है। बाहर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं, नई नई रोज नई नई पार्टियां बनती, राजनीतिक पार्टियां, मैं ये करूंगा और मैं ये करूंगा, मैंने इसलिए पार्टी बनाई। कल अरविंद केजरीवाल ने भी एक पार्टी बनाई थी गरीबी भुखमरी मिटाने के लिए, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए। आज अरविंद केजरीवाल की पार्टी वही संसद भवन और पार्लियामेंट की बन के रह गई है, वो भी सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया, क्योंकि वो जो व्यवस्था है जो हमारे अंग्रेजों की बनाई हुई, वो उस व्यवस्था से निकलने नहीं दे रही है। कोई कितना भी ईमानदार चुन करके संसद में या विधानसभा में चला जाए, उसको उसी नीति के हिसाब से काम करना पड़ेगा जो बाकी के लोग कर रहे हैं। तो सरकारें तो कुछ कर नहीं सकती, तो ये हमको ही करना पड़ेगा, आपको और हमको मिल करके करना पड़ेगा। और उसके लिए हमको क्रांति करनी पड़ेगी, और क्रांति के लिए हमको 2-3 लाख ऐसे युवा चाहिए जो वॉलंटियर हों, जिनको मरने का डर नहीं हो, जिनको अपनी जिंदगी की फिक्र नहीं हो, अपने परिवार की फिक्र ना हो। वो वॉलंटियर आके अपना नाम मेरी डायरी में दर्ज कराएं और मेरे साथ मिलकर इस क्रांति का मुहिम का हिस्सा बने, ताकि हम ये क्रांति करके इस देश के अंदर ये जो काला धन है विदेशों में, स्विस बैंकों में, विदेशों में, वो 110 लाख करोड़ वो ला सकें। और हमारे देश के जो व्यापारियों के पास या नेताओं के पास या अफसरों के पास जो लगभग 36 से लेके 40 लाख करोड़ तक का जो काला धन जो छुपा के रखा हुआ इनकम टैक्स से, उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को खत्म करवा के उसको बाहर निकाल के लाया जा सके, और इस सब पैसे से विदेशों का पहले कर्जा उतारा जाए, बाकी पैसे से को देश के विकास में लगाया जाए। तब जाके हमारे देश की जो ना व्यवस्था और ये अर्थव्यवस्था और ये सिस्टम पटरी पे आएगा। तब जाके हमारे देश की गरीबी खत्म हो सकती है, बेरोजगारी खत्म हो सकती है, भुखमरी खत्म हो सकती है। इसके लिए हमें और आपको क्रांति करनी होगी, और क्रांति के लिए यही शर्त है कि ऐसे 2-3 लाख युवा वॉलंटियर आए जो क्रांति का हिस्सा अपने दिल से बनना चाहिए, जिनको मरने का डर नहीं लगता हो, जिनको घर परिवार की चिंता नहीं हो, जिनको अपने बारे में चिंता ना हो, मौत का डर ना हो, मौत का भय ना हो। वो वॉलंटियर आए और इस मुहिम में, इस क्रांति की, इस आंदोलन में मेरे साथ इस देश को बचाने के लिए, इस देश के इस काली अंग्रेजों की शासन व्यवस्था को खत्म करने के लिए इस आंदोलन में आके मेरे साथ इस आंदोलन का एक हिस्सा बने, ताकि हम देश को वो दिशा दे सकें, ताकि हम उस अपने क्रांतिकारियों का सपना पूरा कर सकें जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, जो इस देश को जैसा देखना चाहते थे, जैसा बनाना चाहते थे, वो नहीं बन पाया। उस क्रांतिकारियों का सपना हम आज फिर क्रांति करके उन अपने शहीदों का, उन क्रांतिकारियों का सपना पूरा कर सकते हैं जिन्होंने आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो आइए दोस्तों, मोस्ट वेलकम, मेरे साथ मिलिए और क्रांति का हिस्सा बनिए, इस आंदोलन का हिस्सा बनिए, इस मुहिम का हिस्सा बनिए, ताकि हम सब मिल करके, हम आप सब नौजवान युवा मिल करके इस देश में एक ऐसी क्रांति लाएं, ताकि इस देश की जो अंग्रेजों की व्यवस्था है, शासन व्यवस्था को खत्म करें, अंग्रेजों की कानून व्यवस्था को खत्म करें, अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था को खत्म करें, अंग्रेजों की कर व्यवस्था को खत्म करें, और जितने भी प्रकार के जो कर है, जो टैक्स है हमारे सरकार ने लगा रखे, उनको सबको खत्म कराने की मुहिम चलाएं, ताकि इस देश में गरीबी नीचे स्तर पर आ जाए, ताकि गरीब से गरीब आदमी को भी एक अच्छी जिंदगी जीने का मौका मिले। तो आज के अंक में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इस और मुद्दे पर। जब तक मेरा वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।